स्टार्टिंग में मेरी ख्याल से आर्क को जहाँ पर आर्क एक दीवार के आगे होता है और उसके साथ ही यानी आर्क के साथ ही अरियाने भी इधर होती है, जहाँ पर अरियाने कहती है उसके होम प्लेस है और उसके साथ ही इस दीवार के पीछे वाला जगह है उसे कहा जाता है 11 विलेज। उसके बाद अरियाने और आर्क एक साथ बातें करते हैं और उसके बाद मेरी ख्याल से जो उस जगह का ऐसा डोर होता है वो ओपन हो जाता है। इसके बाद भी इधर आर्क को नहीं जाने दिया जाता क्योंकि वैसे भी इस विलेज में उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। तो इसीलिए इधर अरियाने बोलती है जा रही हो और उसके साथ ही मैं तुम्हारे लिए परमिशन भी इधर मांगूंगी, तो इसलिए तब तक के लिए तुम इधर वेट करो। और उसके बाद अरियाने अंदर चली जाती है। इसके बाद मेरी ख्याल से आर्क को जब पर आर्क इधर बहुत ज्यादा टाइम पास करता है, यानी आर्क इधर बहुत ज्यादा बोर हो जाता है और ऐसे उन लोगों का शाम हो जाता है। लेकिन अब तक अरियाने नहीं आई थी तो इसलिए इधर आर्क बहुत ज्यादा बोर्ड हो गया था। उसके बाद मेरी ख्याल से जो वो डोर था वो ओपन हो जाता है और उसके बाद अरियाने बाहर आ जाती है और उसके बाद वो कहती है उसने परमिशन ले ली है, यानी आर्क अब अंदर जा सकता है। उसके बाद अरियाने आर्क को अंदर ले लेती है और उसके बाद वो डोर क्लोज हो जाता है। इसके बाद आर्क देखता है उस विलेज को जो कि बहुत ज्यादा अलग था। इस विलेज के जो घर होते हैं या फिर तुम लोग बोल सकते हो इधर के जो पीपल है, यानी इस विलेज के जो घर है ये बहुत ज्यादा अलग है और उसके साथ ही इधर के जो लोग हैं वो लोग भी एल्फ्स है। इसके बाद इधर वो दोनों यानी अरियाने और आर्क एक साथ बातें करते हुए आगे जा रहे होते हैं और उसके बाद आर्क नोटिस करता है एक घर को जो कि बहुत बड़ा होता है। इसे देखकर आर्क बोलता है वैसे ये घर किसका है, और उसके बाद अरियाने कहती है ये उसकी होम है, यानी इस विलेज का सबसे बड़ों का होम यही है। आर्क और अरियाने उस घर में आ जाते हैं, यानी अरियाने अपने घर में आ जाती है और उसके बाद जो अरियाने के डैड होते हैं आर्क को अपने से इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं मैं अरियाने का फादर हूँ। इनका नेम डिलान होता है। इसके बाद वो लोग बातें करते हैं जहाँ पर जो डिलान के साथ डिलान की वाइफ भी होती है, यानी अरियाने की मॉम भी होती है, जहाँ पर वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती है। इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हैं जहाँ पर इन्हीं बातों के बीच में हमें पता चलता है जो एल्फ्स का लाइफ है ये बहुत ज्यादा है, यानी जो इन लोगों का उम्र है ये बहुत ज्यादा है। इसके बाद इधर डिलान कहता है मैंने सुना है तुमने बहुत सारे एल्फ्स को बचाया है और इसलिए तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद इधर डिलान और अरियाने एक साथ बातें करते हैं जहाँ पर डिलान अपने यानी अरियाने के साथ थोड़ा गुस्सा था और उसके बाद वो कहता है हाँ तुमने अच्छा ही काम किया है, लेकिन तुम्हें इसे जाने के लिए कभी भी नहीं कहा गया था, यानी तुम्हें कैसल नहीं जाना था। और उसके बाद इधर अरियाने बोलते हैं लेकिन उधर एल्फ्स थी। इधर डिलान कहता है लेकिन फिर भी, और इसके बारे आर्क बोलते हैं। बाद इधर आर्क बोलता है तो ठीक है मैं आपको इस बारे में अच्छे से बता देता हूँ। और उसके बारे में दिखा चले रात को जहाँ पर वो लोग खाना खाने के लिए आ गए थे और उसके बाद आर्क जो स्टोरी है वो बता देता है और उसको सुनकर जो डिलान होते हैं वो बोलते हैं तो मैं अब जान गया हूँ जो ये स्टोरी है, लेकिन इसके बाद भी हमें जाना होगा, यानी अरियाने और मुझे जाना होगा उस जगह में पर इसका मीटिंग बैठता है। इसके बारे में दिखा चला जो उन लोगों का खाना था वो आ गया था। इसके बारे में दिखा चले हमारे क्यूट से पौंधा को। इसके बारे में दिखा चले आर्क को, फिर आर्क सोच रहा होता है वो कैसे खाना खाएगा, यानी उसके अंदर तो स्केलेटन नहीं है ना आर्मर है, वो इस खाने को नहीं खा सकता, तो इसलिए वो सोच रहा होता है वो क्या करेगा। और उसके बाद डिलान बोलता है तो ठीक है जो अपना हेलमेट है उसे उतार सकते हो, हम इसे इतना ज्यादा केयर नहीं करते हैं। शायद से वो लोग जाने थे आर्क एक स्केलेटन है या फिर नहीं भी, जो भी हो इधर आर्क बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जो अपना खाना है वो खाता है और इससे इधर बहुत ज्यादा मजा भी आता है। उसके बाद हमें दिखा चले उसके बाद वाली सुबह में जहाँ पर आर्क मस्ती से सो रहा था और उसके बाद वो जग जाता है और उसके बाद वो बाहर आके देखता है अरियाने की मॉम होती है वो इधर काम कर रही होती है। इसके बाद अरियाने की मॉम आर्क को देखकर बोलती है वैसे आर्क क्या तुम्हें कल अच्छी नींद आया। और उसके बाद आर्क बोलता है हाँ। और उसके बाद अरियाने की मॉम कहती है अरियाने और डिलान थोड़ा टाइम पहले इधर से निकल गए हैं तो इसलिए तुम्हें उन लोगों के लिए वेट करना होगा और तब तक के लिए मैं तुम्हारा जो ब्रेकफास्ट है उसे भी प्रिपेयर कर देती हूँ। और उसके बाद बोलते हैं आर्क ठीक है। इसके बारे में दिखा चला है इधर डिलान और अरियाने को जहाँ पर वो लोग आ गए थे एक जगह में और वैसे ही उन लोगों का जो पोटेशन का जगह होता है ना वो ये था। और उसके बाद वो लोग जगह में आ जाता है और उसके बाद बहुत सारे लोग मिलकर एक मैजिक करते हैं और इसके वजह से वो लोग इधर से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इसके बारे में दिखा चले वो लोग आ जाते हैं एक अलग से जगह में जहाँ पर अरियाने थोड़ा हुई लग रही थी। इसके बाद वो लोग आ जाते हैं कैसल में जिसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े लोग होते हैं जो कि एक मीटिंग में होते हैं। वो लोग शायद अरियाने और डिलान के लिए ही वेट कर रहे थे। इसके बाद इधर डिलान और अरियाने भी आ जाती है और उसके बाद जो उन लोग का मीटिंग था वो स्टार्ट हो जाता है। ऐसे हाँ वो लोग थोड़ा गुस्से में लग रहे थे। इसके बाद हमें दिखा चले आर्क और उसके साथ ही अरियाने की मॉम को जहाँ पर वो दोनों ही बातें करते हुए आगे आ रहे होते हैं, यानी उस विलेज को इधर आर्क देख रहा होता है जो भी ऐसे वो दोनों बातें करते हुए आगे आ ही रहे होते हैं। और उसके बाद आर्क देखता है इधर कुछ लड़कियां आ गई है जो कि आर्क के साथ बातें करना चाहती है। और उसके बाद आर्क अच्छे से नोटिस करता है ये वही लड़कियां थी जिसको आर्क ने रेस्क्यू किया था। वो लोग आर्क को फिर से देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, तो इसीलिए वो लोग आर्क के साथ बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बातें करते हैं। और उसके साथ ही जो आर्क है वो भी इधर बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया था और इसको देखकर जो अरियाने की मॉम होती है वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है।
के बाद वो लड़कियां इधर से चली जाती है और उसके बाद आर्क बोलता है अरियाने की मॉम को मुझे माफ कर देना, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा ही बिजी रह रहे थे तो इसलिए मैं भी बिजी हो गया। और उसके बाद अरियाने की बात नहीं था और उसके साथ ही वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी लग रहे थे। खैर जो भी हो, क्या तुम मेरे साथ बहस करना चाहोगे? और उसके बाद आर्क बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, यानी वो सोचते हैं अरियाने की मॉम ये सब क्या कह रही है। पर इसके बारे में दिखाया जाता है उसी में जहाँ पर बड़े बोल रहे होते हैं ह्यूमन है ये बहुत ज्यादा भयंकर है और इस हालत में उस कैसल में जाना ये कोई अच्छा बात नहीं था और इस कारनामे से वो लोग हमारे साथ युद्ध भी कर सकते हैं। इसीलिए क्या उन लोग को एक लेटर भेजना चाहिए, एक सॉरी का लेटर। लेकिन इसके बारे वो लोग बातें करते नहीं, उन लोगों को ये सब नहीं करना है। इधर वो लोग डिसाइड करते हैं इसके बाद जो भी वो लोग करेंगे वो बहुत ज्यादा सोच समझ के करेंगे। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है और से खुले जगह में जहाँ पर अरियाने की मॉम और उसके साथ आर्क एक साथ आ जाते हैं, जहाँ पर आर्क बोलता है क्या अरियाने की मॉम लड़ भी सकती है। और उसके बाद इधर अरियाने बोलती है अरियाने की मॉम हो तो इसलिए मुझे इतना ज्यादा जो मत सोचना और उसके साथ ही तुम्हारा जितना पावर है मेरे साथ लगा देना। वैसे इधर हमें देखकर ऐसा लगता है सच अरियाने की मॉम आर्क से पीटना चाहती है। जो वो इधर आर्क भी इधर रेडी हो जाता है और उसके बाद ही जो उन लोगों का गेम था या फिर वो स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद ही जो अरियाने की मॉम होती है वो अपना स्पीड का डायरेक्टली यूज कर देती है, जिसको देखकर हम लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। यानी अरियाने की मॉम इतना ज्यादा पावरफुल हो सकती है ऐसा तो मुझे नहीं लगा था। वेल इसके बाद अरियाने की मॉम आर्क को गिरा देती है और उसके बाद वो कहती है आप ऐसे तुम लड़ाई तो अच्छा ही कर लेते हो, लेकिन जो तुम्हारा रिएक्शन है ये बहुत ज्यादा कम है। उसके बारे में दिखा चले जो उन लोगों का गेम था वो स्टार्ट हो गया था और जो अरियाने की मॉम होती है वो बार बार आर्क को मार रही होती है, इसलिए आर्क सोचते है वो बहुत ज्यादा लकी है, यानी वो इधर आ पाया पावरफुल एरिया में। वेल इसके बारे में दिखा चला है जो इधर अरियाने की मॉम होती है वो आर्क को बार बार मार रही होती है। और उसके बाद सीन आ जाता है दिलान और अरियाने के ऊपर, जहाँ पर वो दोनों घर की ओर आ रहे होते हैं और जो अरियाने होती है वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है और इसके साथ ही वो दिलान को कहती है मुझे माफ कर देना। उसके बाद दिलान बोलते नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, तो वो जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है वो हमें रखना होगा, तो इसलिए मुझे आर्क के साथ कुछ बातें भी करना है। ऐसे ही वो लोग बातें कर रहे होते हैं और उसके बाद जो दिलान होता है वो कहता है जो अरियाने की बड़ी बहन है वो शादी करने वाली है इसके बाद वाले ईयर में। और इसको ही सुनकर जो अरियाने होती है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और इसके बाद अरियाने कहती है लेकिन वो कैसे शादी कर सकती है, मतलब इतना ज्यादा भयंकर लड़की कैसे किसी लड़के के साथ वो शादी कर सकती है। वेल इसके बारे में दिखा है जो अरियाने की सिस्टर होती है वो कहीं से आ जाती है और उसके बाद वो अरियाने के ऊपर जंप मार के अरियाने के साथ गंदा काम करने लग जाती है। और उसको देखकर दिलान सोचता है वो ये सब क्या देख रहा है और उसके बाद ही बोलता है वो जिसे चला जा रहा है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है जो अरियाने की सिस्टर होती है वो अरियाने के साथ अभी ये सब कर रही होती है। उसके बाद वो दोनों खड़े हो जाते हैं और उसके बाद इधर जो अरियाने की बहन होती है वो कहती है हाँ मुझे तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा और उसके साथ ही तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी हो गई हो। और उसके बाद अरियाने कहती है लेकिन तुम्हारे साथ कंपेयर मत करो क्योंकि तुम मुझसे बहुत ज्यादा ऊपर लेवल की हो। जो भी उसके बाद अरियाने फिर से कहती है वैसे क्या तुम सच में शादी करने वाली हो। और उसके बाद ही अरियाने की सिस्टर कहती है हाँ क्या तुम मुझसे जेलस हो। उसके बाद ही अरियाने की बहन उस लड़के के बारे में बहुत ज्यादा ही अच्छी बातें करने लग जाती है, जहाँ वो कहती है वो बंदा मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसके साथ ही शायद तुम जेलस भी हो। ऐसे उन लोग की बातें होता है जहाँ पर हाँ जो अरियाने की बहन होती है वो बहुत ज्यादा ही अजीब होती है, यानी भाई बहुत ज्यादा अजीब। इसके बाद हमें दिखा चले आर्क को चापर आर्क बहुत ज्यादा थक गया था, लेकिन जो अरियाने की मॉम वो भी नहीं थकी थी। वेल इसके बाद हमें दिखा चले आर्क को चापर आर्क अपना डायमेंशन मूव भी लगा देता है, लेकिन इसके बाद भी जो अरियाने की मॉम होती है वो आर्क को हरा देती है। इसके बाद इधर अरियाने की मॉम कहती है शायद ये बहुत ज्यादा हो गया, यानी मुझे अब खाना भी बनाना होगा तो इसलिए चलो फिर चलते हैं। और उसके बाद आर्क कहता है ठीक है। उसके बाद आर्क सोचने लग जाता है जो ये वर्ल्ड है ये बहुत ज्यादा बड़ा है और उसके साथ ही हाँ जो ये जगह है ये कुछ और ही है। वेल इसके बाद इधर आर्क की मॉम बोलती है वैसे भी हम लोग बहुत ज्यादा थक गए हैं तो इसलिए हमें एक बात ले ही लेना चाहिए। और उसके बाद हमें दिखा चले वो लोग आ जाते हैं अपने घर में और उसके बाद आर्क अपना जो कपड़े होता है या फिर आर्मर होता है उसे उतार लेता है और उसके बाद वो अरियाने की मॉम के साथ आ जाता है जगह में, यानी उन लोग का बाथटब में। और उसके बाद अरियाने की मॉम आर्क को बता देती है यही है उन लोग का बाथटब तो इसलिए इधर नहा सकता है। वेल इसके बारे में दिखा चले आर्क पहले पौधा को धोता है और उसके बाद वो खुद ही आ जाते हैं पानी में और इधर आकर उसे बहुत ज्यादा मजा लगता है, यानी वो सोचता है इस वर्ल्ड में आने के बाद वो पहले टाइम के लिए इधर नहा रहा है और ये उसके लिए फील है ना ये बहुत ज्यादा मजा आए उसके लिए। इसके बारे में दिखा चले कहीं से आ जाते हैं अरियाने, जहाँ पर अरियाने अपने जो कपड़े होते हैं उसे उतार लेती है और उसके बाद ही दिखा चले आर्क को, जहाँ पर आर्क इधर पानी में रिलैक्स कर रहा होता है। के बारे में दिखा अरियाने को, जब अरियाने नंगा होकर आ जाते हैं नहाने के लिए और इधर वो नहीं देखी थी आर्क को, लेकिन जब वो अंदर आ जाती है और उसके बारे में दिखा चले जो आर्क है आर्क अरियाने की तरफ भी मुंह करके वो रिलैक्स कर रहा होता है और उसके बारे वो देखते हैं अरियाने उसके आगे है जहाँ पर वो नंगी है फूल और नंगी। और उसको देखकर जो अरियाने होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके बारे वो आर्क को कुछ कहने देती है, वो अटैक कर देती है। इसके बारे में दिखा चले रात को जब अरियाने इधर बहुत ज्यादा शर्मा रही थी, उसके बाद इधर दिलन भी होता है जहाँ पर दिलान के साथ बातें करता है और वो कहता है आर्क क्या तुम मेरा एक हेल्प करोगे, जहाँ पर आर्क बोलते है बताओ। और उसके बाद दिलान कहता है
अरियाने का फिर से एक हेल्प करना है। सच्ची बात बताया जाए तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, हमारे पास इतना ज्यादा तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। और उसके बारे आर्क बोलता है इन्फॉर्मेशन के बारे दिलान कहता है ये तुम्हारे लिए शायद से बहुत कामदायक होगा, यानी जो तुम्हारा बॉडी है इसको वापस लाने के लिए ये बहुत ज्यादा कामदायक होगा, तो इसलिए तुम्हें उधर जाना ही चाहिए। स्प्रिंग जो कि लॉर्ड क्रोन के पास ही है। बारे आर्क कहता है लेकिन ये लॉर्ड क्रोन क्या है। और उसके बाद इधर डिलान कहता है वॉल में बहुत से ड्रैगन्स हैं, उनमें से सबसे ज्यादा ऊपर का है ड्रैगन लॉर्ड, इसलिए लॉस्ट क्राउन एक पेड़ है। लॉस्ट क्राउन एक पेड़ है, उसके साथ ही में हमें बहुत सारे स्पिरिट भी देखने को मिल जाएगा, या फिर उसका जो पेड़ है या फिर पत्ते हैं, ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है, इससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और उसके बाद इधर अरियाने बोलते हैं लेकिन उधर इंसान नहीं जा सकते, लेकिन इसके बाद भी अगर एल्फ्स मांगे तो उसके बाद वो जा सकते हैं, इसलिए यही है तुम्हारा रिवॉर्ड, यानी में जाने के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, यही बात है। और उसके साथ ही अरियाने कहती है आर्क को उधर तक जाने के लिए करेगी। वेल इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हैं, पर डिलान कहता है तो ठीक है तुम फिर से हेल्प के लिए कुछ करोगे। और उसके बाद इधर आर्क बोलता है हाँ तुम्हारा जो इन्फॉर्मेशन था ये बहुत ज्यादा अच्छा था, तो सारे मुझसे जितना हो सके मैं करूंगा। और उसके बाद हमें दिखा चले जो लोगों का खाना था वो रेडी हो गया था, इसलिए आर्क इधर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। उसके बाद आर्क बोलता है आखिर में वो लोग जाने वाले, यानी वो लोग कल जाने वाले हैं अपनी जर्नी में एल्फ्स को ढूंढने के लिए। इसके बाद हमें दिखा चले जो आर्क होता है वो अपना सारा आर्मर खोल के वो सो रहा होता है, सोच रहा होता है हाँ वो एक कर्स में है, यानी जो उसका बॉडी है ये कैसा है, लेकिन वो क्या कुछ कर सकता है अपने बॉडी के लिए। और उसके बाद वो अपने हाथ को देखता है, और उसके बाद वो अपने हाथ में अपना जो मैजिक होता है उसे यूज कर देता है, और उसके बाद ही उसका एक हाथ आ जाता है, यानी एक इंसानी हाथ आ जाता है। तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से चिल्लाता है, और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो क्या आर्क अपने आप को इंसान करने वाला है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन या गाइस एपिसोड देखकर शायद ही तुम लोगों को मजा आया होगा। एपिसोड सिंपल था लेकिन या ओके बोल सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही एंड बाय। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज कर लेना एंड 222 लिख देना, ठीक है बाय।